जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल के चौथे चैप्टर परिवहन, संचार एवं व्यापार से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक जो आता है आशीष पब्लिकेशन के, उसी से लिया गया है। तो टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक हम पूरा करने वाले हैं। चौथे जो चैप्टर है ज्योग्राफी के परिवहन, संचार एवं व्यापार से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? बच्चों बताना है भारत में जो है वर्तमान में रेल मंडलों की कुल कितनी संख्याएं हैं। याद रखिएगा 18 है। कितनी है बच्चों? याद रखना है 18 है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? भारत का कौन सा जो है महामार्ग पर जो सबसे लंबा महामार्ग है ये तो बताना आपको। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो NH7 क्या हो जाएगा? NH7 जो है सबसे लंबा महामार्ग है। प्रश्न 3 कह रहा है कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक रोड यानी NH1 और NH2 मिलके क्या बना है? ग्रांड ट्रंक रोड बना है। कह रहा है कि पर स्थित नहीं है। मतलब कौन सा शहर जो है, इसको शॉर्ट में बोला जाए ग्रांड ट्रंक रोड को तो GT रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो GT रोड बोला जाता है। तो कौन सा शहर जो है आपको GT रोड पर स्थित नहीं है? याद रखिएगा लखनऊ जो है यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ जो है GT रोड पर यानी ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है, बाकी सभी स्थित है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 4 कह रहा है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? याद रखिएगा बच्चों किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। किसके बीच बच्चों? मुंबई से थाने के बीच पहली जो है रेलगाड़ी चली थी। प्रश्न 5 कह रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है बच्चों पूछा जा रहा है कि आपको किस नदी पर और किन स्थानों के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर और इलाहाबाद और हल्दिया में है। किन स्थानों पे है? इलाहाबाद और हल्दिया पर, और यहां जो है गंगा नदी वहां स्थित है। प्रश्न जो है 6 कह रहा है कि निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? कौन से स्थान पर बच्चों पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलचर तथा पोरबंदर। कौन सा हो जाएगा? सिलचर तथा पोरबंदर। याद रखिएगा। प्रश्न 7 कह रहा है निम्न में कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? सही आंसर याद हो जाएगा क्या हो गया? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 8 कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? क्या पूछा जा रहा है? जिस समय अपना देश जो आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उस समय जो है सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? उस समय जो है 3.88 लाख किलोमीटर थी। कितने थी? 3.88 लाख किलोमीटर, यानी कहने का मतलब हुआ 3,88,000 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 कह रहा है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की दृष्टि से मतलब ढलाई रोड जिसे हम लोग बोलते हैं, ढलाई रोड जो है कि लंबाई की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। याद रखिएगा बच्चों काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो महाराष्ट्र बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। प्रश्न 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्न में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है पर बच्चों? तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो सीमांत सड़कें जो है ये सड़कों का एक वर्ग नहीं है। सीमांत सड़कें बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कोलकाता एवं दिल्ली में, किसमें जो है कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। याद रखिएगा। प्रश्न 12 कह रहा है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष जो है इंडियन एयरलाइंस को पहले इंडियन नाम दिया गया था? तो याद रखिएगा किस वर्ष? तो 2005 में। कब दिया गया था? तो 2005 में। प्रश्न 13 कह रहा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पर जो पूछा जा रहा है इसका गठन किस वर्ष में किया गया था? याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। कब हुआ था? 1986 ईस्वी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 कह रहा है इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? इंदौर पतन पर बच्चों किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा इंदौर पतन जो है आपको तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है? तो तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न जो है 15 कह रहा है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? पूरे अपना देश जो भारत है बच्चों इसी को पूछा जा रहा है कि कुल कितने डाक क्षेत्रों में इसे बांटा गया है। तो याद रखिएगा बच्चों 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रश्न जो है 16 कह रहा है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत पूछा जा रहा है बच्चों सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 4 भागों में इसे बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में।
प्रश्न 17 कह रहा है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा पर जो सड़क जो है सबसे सस्ता साधन है। प्रश्न 18 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? पर याद रखिएगा मुंबई जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुंबई का जो बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रश्न 19 स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? पर याद रखिएगा सड़क मार्ग से। किससे? सड़क मार्ग से संबंधित है। प्रश्न 20 कह रहा है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा किस जो है शहर में उपलब्ध है? पर याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। कहां स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 21 कह रहा है डेक्कन ओडेसी रेल मार्ग किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडेसी नामक रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? पर याद रखिएगा महाराष्ट्र में चलती है। प्रश्न 22 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पर याद रखिएगा उत्तर रेलवे क्षेत्र। कौन हो जाएगा? उत्तर रेलवे क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। प्रश्न 23 कह रहा है निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? पर याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा इनमें से सब, क्योंकि समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है और टेलीविजन भी है। प्रश्न 24 कह रहा है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपेगा, ये लुल्लू सा सवाल है पर आपको याद होगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 1854 ईस्वी में। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 25 कह रहा है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन हो जाएगा? पर देखिए 22 में 23 में दो बार पूछा गया है। ये छपने वाला प्रश्न है रसगुल्ले, आपको याद रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र। कौन हो जाएगा भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र? उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र। प्रश्न 26 कह रहा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखिए ये प्रश्न भी 22 में दो बार पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न भी छपने वाला है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है आपको 1953 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1953 ईस्वी। इसका याद रखना है। प्रश्न 27 कह रहा है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? पर याद रखिएगा जल मार्ग। जल परिवहन जो है ये प्राचीनतम साधन है। प्रश्न 28 कह रहा है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है? याद रखिएगा पर उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। प्रश्न 29 कह रहा है निम्न में कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? कौन राज्य जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, मतलब कहने का मतलब हुआ किस राज्य में जो है रेलगाड़ी नहीं चलती है, ट्रेन नहीं चलती है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय में जो है रेलगाड़ी नहीं चलती है, रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ राज्य है। प्रश्न 30 कह रहा है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? याद रखिएगा पर मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न 31 कह रहा है कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? अभी हमने बताया है, कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ये लुल्लू सा सवाल है पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय जलमार्ग एक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप। प्रश्न 32 कह रहा है निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन पतन जो है बंदरगाह पर पूछा जा रहा है कि पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो याद रखिएगा यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? मारमा गांव जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, याद रखिएगा। प्रश्न 33 कह रहा है भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा भारत में जो है रेडियो का प्रसारण जो है आपको जो है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 34 की ओर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? रेल मंडलों का मुख्यालय इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो याद रखिएगा बच्चों यहाँ जो है इंदौर जो दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये किसी भी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। प्रश्न 35 कह रहा है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? उत्तर मध्य रेलवे का पूछा जा रहा है बच्चों, उसका मुख्यालय कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। कौन सा हो जाएगा? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद हो जाएगा, याद रखना है। प्रश्न जो है 36 कह रहा है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? याद रखिएगा बच्चों ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 37 कह रहा है भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? क्या कह रहा है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? याद रखिएगा बच्चों महाराष्ट्र का यहां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका स्थान प्रथम है। देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक में टोटल 37 प्रश्न दिए गए थे, सभी को हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए इस टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक का से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप वह भी बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।